अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श के लिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाएगा। जय शिव संग्राम संगठन के अध्यक्ष रामहरि मेटे ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। रामहरि मेटे ने इशारा किया है कि वह स्वयं भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर महायुति से उन्हें अवसर मिला तो वे चुनाव लड़ेंगे। साथ ही अगर ज्योति मेटे महायुति से चुनाव लड़ती हैं तो वह उन्हें समर्थन देंगे। कॉग्निजेंट और L&T कंपनियों द्वारा पर्यावरण विभाग को 4.5 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पर्यावरण विभाग के 4 तत्कालीन अधिकारियों समेत 5 लोगों के खिलाफ पुणे के बंड गार्डन पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने कोकण पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक समन्वय समिति गठित की है, जिसमें नसीम खान को समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आज इस समिति की बैठक होगी, जिसमें कोकण पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। मंत्री उदय सामंत और संजय शिरसाट ने आज संभाजी नगर के गैलेक्सी अस्पताल में मनोज जरांगे से मुलाकात की। दोनों नेता दोपहर में मनोज जरांगे की हालत जानने और उनसे मिलने के लिए अस्पताल गए थे, जहां उनका इलाज चल रहा है। फेयर प्ले ऐप, जो सट्टेबाजी के कारण चर्चा में आया है, अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी के रडार पर आ गया है। हालिया जांच से पता चला है कि यह ऐप महादेव ऐप से जुड़ा हुआ है, जो पहले से ही सट्टेबाजी के कारण विवादों में है। फेयर प्ले ऐप के प्रमोशन में कई प्रमुख बॉलीवुड सितारों ने काम किया है, जिसकी जानकारी ईडी को प्राप्त हुई है। लोकसभा चुनाव और आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी के मामले में फेयर प्ले ऐप की भूमिका की जांच की जा रही है। इस संबंध में ईडी ने बुधवार को फेयर प्ले से जुड़े 19 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि मुंबई स्थित एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो फेयर प्ले ऐप के विज्ञापन और प्रमोशन के लिए बॉलीवुड सितारों को साइन कर रही थी, भी इसमें शामिल है। यह कंपनी फेयर प्ले के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड सितारों का इस्तेमाल कर रही थी और उनके पारिश्रमिक का भुगतान भी कर रही थी। फेयर प्ले ऐप के प्रमोशन में शामिल बॉलीवुड सितारों को जल्द ही ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए समन्स जारी किए जा सकते हैं। पहले से ही महाराष्ट्र पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने अभिनेता संजय दत्त, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और रैपर बादशाह को समन्स जारी किया था। फेयर प्ले ऐप न केवल सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल हुआ था, बल्कि इसके माध्यम से आईपीएल मैचों का प्रसारण भी किया गया था। इस प्रसारण का प्रमोशन भी बॉलीवुड सितारों ने किया था। यह मामला तब सामने आया जब आईपीएल मैचों के प्रसारण के अधिकार वाली कंपनी वायाकॉम 18 ने पुलिस की साइबर अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि इस ऐप के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। फेयर प्ले ऐप के प्रमोशन में बॉलीवुड के शीर्ष सितारों की संलिप्तता के कारण ईडी के रडार पर कई बड़ी हस्तियां आई हैं। महादेव ऐप के साथ संबंध और सट्टेबाजी के इस जाल ने इसे एक गंभीर मुद्दा बना दिया है, जिस पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजर है। सिंधुदुर्ग में शिवसेना के नेता उदय सामंत और किरण सामंत की तस्वीरों के साथ वक्त आने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे, लिखे बैनर दिखाई दे रहे हैं। इन बैनरों के संदेश से स्थानीय राजनीति में गर्माहट आ गई है। कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम ने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सांगली जिले से कांग्रेस 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह निर्णय सांगली में कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता का संकेत है। सहारनपुर में अवैध खनन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बसपा के पूर्व विधायक मोहम्मद इकबाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मोहम्मद इकबाल की ग्लोकल यूनिवर्सिटी की 121 एकड़ जमीन और इमारत को जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 4,440 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भिवंडी में इस शनिवार को सकल हिंदू समाज की ओर से एक सभा आयोजित की जा रही है। तेलंगाना के विवादास्पद भाजपा विधायक टी राजा सिंह इस सभा में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। उनकी उपस्थिति से सभा को लेकर उत्सुकता और चर्चा बढ़ गई है। शिखर बैंक घोटाले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र शिंगणे ने कहा कि कारखाने बेचते समय कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मैं भी शिखर बैंक का निदेशक रहा हूं। अन्ना हजारे के गए रसमझ को सरकार को दूर करना चाहिए। शिखर बैंक के मामले में हो रही जांच पर यह बयान महत्वपूर्ण है। नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज महायुति की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। हालांकि छगन भुजबल ने इस बैठक में भाग नहीं लिया और आज उनका दौरा ये वाला निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बताया कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर तैयारी कर रही है। यह बयान कांग्रेस की आगामी चुनाव में सभी सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ये खबरें महाराष्ट्र और देश की राजनीतिक घटनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं, जहां विभिन्न पार्टियां और नेता अपनी रणनीतियों और तैयारियों में जुटे हुए हैं।